हेलो स्टूडेंट्स, सारे बच्चों को बहुत दिनों से हम बता रहे थे कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय सिलेबस चेंज करने वाला है और सिलेबस चेंज फाइनली कर दिया। बहुत दिनों से हम लोग सबको बता रहे थे कि सिलेबस चेंज करने वाला है, लेकिन ये जो सिलेबस चेंज हुआ है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। जो सिलेबस पहले चला चला करता था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया है। तो ये सिलेबस केवल उन बच्चों के लिए लगेगा जो अभी एडमिशन लिए हैं 2025 से 29 वाले सेशन में। बस जो पुराने स्टूडेंट हैं उन पर इस सिलेबस का कोई लेना देना नहीं है। 25 से 29 वाले सेशन में जो लिए हैं, यानी इसका मतलब अभी जो बीकॉम सेमेस्टर वन, सॉरी बीकॉम बोलते हैं, सेमेस्टर वन में, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो कॉमर्स के बच्चे हो, जो बच्चे अभी सेमेस्टर वन में जिनका सेशन 25 से 29 है, केवल उनके लिए ये सिलेबस इफेक्टिव है। जो पुराने बच्चे हैं जो अभी सेमेस्टर टू में है, सेमेस्टर थ्री में, सेमेस्टर फोर में है, उनके लिए ये सिलेबस काम नहीं करेगा। उनको पुराना सिलेबस से ही पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा उनको पुराना सिलेबस से पढ़ना होगा, ठीक है। और अभी सिर्फ ये सेमेस्टर वन का सिलेबस जारी करेगा। अभी यूनिवर्सिटी केवल सेम वन का जारी करेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। अगर सारे सेमेस्टर का दे देगा तो हो सकता है कि सेमेस्टर फाइव वाला जो बच्चा है इसके हिसाब से पढ़ ले, जबकि उसको पढ़ना पुराना सिलेबस है। तो ये वैसे बच्चों के लिए है जो अभी, याद रखिएगा, हमारे यहाँ मान लिया हम कॉमर्स की पढ़ाई होती है तो बीकॉम सेमेस्टर वन में जो बच्चे हैं केवल उनके लिए सिलेबस अप्लीकेबल होगा। जो सेमेस्टर टू थ्री फोर में है उनके लिए सिलेबस का कोई काम नहीं है। तो ये जो सिलेबस अभी जारी हुआ उसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट में हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना है और कौन कौन सा। तो अभी सिलेबस सारे सब्जेक्ट का जारी नहीं हुआ है, इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सिलेबस अभी जारी हुआ है और कुछ सब्जेक्ट का भी सिलेबस पता ही नहीं चला। तो आपको जो पेपर पढ़ना है वो पढ़ना है मेजर पेपर, एमजे जिसको बोलते हैं, मेजर पेपर एक पढ़ना है, एक आपको माइनर पेपर पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ मेजर माइनर के साथ साथ जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ना है VAC। तो मेजर और माइनर का सिलेबस अभी तक नहीं दिया है, माइनर का दिया हुआ है, बट दो तरह का माइनर पढ़ना। माइनर में दो पेपर होगा, माइनर में दो पेपर होगा, एक होगा नॉर्मल और एक होगा वोकेशनल। तो इसका सिलेबस दे दिया वोकेशनल का, जो कि सम संख्या वाला सेमेस्टर में पढ़ना है। सम संख्या मतलब सेमेस्टर टू में, सेमेस्टर फोर में, सेमेस्टर सिक्स में, सेमेस्टर एट में। और जो विषम संख्या ले ऑड नंबर वाला सेमेस्टर में पढ़ना है, 1, 3, 5 और 7, वो नहीं दिया है। तो इसका सिलेबस अभी जारी नहीं किया है। तो हम लोग को तब सेमेस्टर वन में अभी है, तो सेमेस्टर वन में हम लोग को नॉर्मल माइनर पढ़ना है और वोकेशनल सेमेस्टर टू में। तो इसका जारी कर दिया सिलेबस। एक VAC पेपर पढ़ना है, एक MDC पेपर पढ़ना है, एक AEC पेपर पढ़ना है, एक SEC पेपर पढ़ना और AC पेपर पढ़ना है। कितने हो गए? 7 पेपर हो गए। 7 सब्जेक्ट होना चाहिए, ये 7 पेपर। उसमें से अभी AC का सिलेबस जारी कर दिया, SEC का सिलेबस जारी कर दिया, MDC का सिलेबस जारी कर दिया, VAC का सिलेबस जारी कर दिया। बाकी अभी AEC का सिलेबस जारी नहीं किया है, तो ये सिलेबस जारी करेगा। और मेजर और माइनर का किसी भी सब्जेक्ट का जारी नहीं किया है। ये सबके लिए कॉमन है, याद रखिएगा, जितना जारी किया सिलेबस सबके लिए कॉमन पेपर है। सारा का सारा पेपर कॉमन पेपर है। कॉमन पेपर का मतलब है सारे बच्चों को पढ़ना होगा, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हैं, चाहे वो साइंस के बच्चे हैं, चाहे वो कॉमर्स के बच्चे हैं, सबको ये पढ़ना होगा। तो आज जो हम लोग सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं VAC पेपर का, जिसका फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्सेस। तो वैल्यू एडेड कोर्सेस के अंदर, वैल्यू एडेड कोर्सेस का मतलब है ये आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा। इसको पढ़ने के बाद आपका नॉलेज थोड़ा बढ़ेगा, इसलिए सिलेबस पेपर का नाम रख दिया वैल्यू एडेड। देखो यहाँ लिख भी दिया, इफेक्टिव फ्रॉम एकेडमिक ईयर 25-26। ये वैसे एकेडमिक ईयर के लिए जो 25-26 में सेमेस्टर वन में है, ठीक है। केवल एक साल के लिए की, क्योंकि अगले साल फिर चेंज करेगा। तो चेंज ये करेगा तो ये वाला रहेगा और सेमेस्टर टू से आगे जोड़ देगा। तो ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय का फोटो भी देख रहे हो, ये विनोबा भावे का भी फोटो देख रहे हो। और यहाँ पे देखिए ये तो कौन कौन टीचर इसको रिकमेंड किए। देखिए ये है पूरा कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स का पूरा इंट्रोडक्शन, इसको बोलते हैं बास्केट। एक ही बार में सब आपको दिख जाएगा। बास्केट में क्या होता है, सारा फल का बास्केट है तो सारा फल एक ही जगह रहता है, उसी तरह एक ही जगह पे पूरा है। इसको बोलते हैं क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट ऑफ वैल्यू एडेड कोर्स इन वेरियस सेमेस्टर्स। तो कितने सेमेस्टर में VAC पेपर पढ़ना है? तो याद रखिएगा VAC पेपर आपको 3 सेमेस्टर में पढ़ना है। VAC जो पेपर है वो 3 सेमेस्टर में ही आपको पढ़ना है। सेमेस्टर वन में VAC पेपर जो आपको पढ़ना है वो सेमेस्टर वन में पढ़ना है, सेमेस्टर टू में पढ़ना है और सेमेस्टर फोर में पढ़ना है। 1 में, 2 में और 4 में। उसमें से सेमेस्टर 4 में जो पढ़ना है ये क्रेडिट होता है। क्रेडिट का मतलब एक क्रेडिट जो होता है 50 नंबर का होता है।
सॉरी 25 मार्क्स का। एक क्रेडिट कितने नंबर का होता है? 25 नंबर का होता है। तो बताइए 2 क्रेडिट है, नंबर ऑफ क्रेडिट मतलब 2, तो मार्क्स कितना होगा? 50 मार्क्स। ये भी 2 क्रेडिट है तो कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स। और ये भी 2 क्रेडिट है तो कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स। यानी आपको इसका 50 मार्क्स का ही एग्जाम लिखना है। और आपको बता दें कि इसमें कोई इंटरनल, 2 तरह का एग्जाम होता है, 2 तरह का एग्जाम होता है सेमेस्टर में, ठीक है। पहला एग्जाम 2 तरह का होता है। पहला एग्जाम होता है सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम, सेमेस्टर इंड एग्जाम बोलते हैं। सेमेस्टर इंड एग्जाम होता है। और एक होता है इंटरनल असेसमेंट, इसको हम लोग अपनी भाषा में समझा देते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम का मतलब क्या होता है? जो आपके कॉलेज में होगा एग्जाम से पहले, इसको बोलते हैं मिड सेमेस्टर एग्जाम। क्या बोलते हैं? मिड सेमेस्टर एग्जाम। और एक होता है एक्सटर्नल एग्जाम, जो हम लोग एक्सटर्नल के नाम से जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड सेमेस्टर एग्जाम। क्या बोलते हैं? इंड सेमेस्टर एग्जाम। तो ध्यान रखिएगा, जो पेपर 100 नंबर का होगा केवल उसी का इंटरनल होगा, इसका कोई इंटरनल नहीं होना। यानी VAC पेपर का कभी भी कोई इंटरनल नहीं होता है, नो इंटरनल, केवल एक्सटर्नल एग्जाम होगा। यानी जो एग्जाम होगा सब बाहर जाके आपको देना पड़ेगा, कॉलेज में इसका एग्जाम नहीं होता। याद रहेगा, इसका कौन सा एग्जाम होगा? एक्सटर्नल एग्जाम। आपको 50 नंबर का परीक्षा होगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि यूनिट 4 सेमेस्टर 4 में जो पेपर होगा वो कंफर्म है, सबका एक ही पेपर होगा। अभी सेमेस्टर 4 का एग्जाम आने वाला, यही पेपर सेम है, सेम पेपर रहने दिया, चेंज नहीं किया है। सेमेस्टर 4 में सारे, चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, सबका इन्वायरमेंटल स्टडीज ही रहेगा। चेंज ऊपर हो रहा है सेमेस्टर 1 और 2 में। सेमेस्टर 1 2 में इतने सारे पेपर में से 2 पेपर चुनना होगा आपको, उसमें से एक पेपर सेमेस्टर 1 में रहेगा और एक पेपर सेमेस्टर 2 में रहेगा। क्या लिखा है पढ़िए? एनी 2 ऑफ फॉलोइंग 1 इन ईच सेमेस्टर टू बी ऑप्टेड। यानी आपको इसमें से 2 चुनना है, उसमें से एक सेमेस्टर 1 में रहेगा और एक सेमेस्टर 2 में रहेगा। अब आपका कॉलेज एक तो ये देगा ही देगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंडिंग भारत कर दिया। दूसरा, बहुत सारा स्कूल या कॉलेज दे रहा है सिटीजनशिप एजुकेशन। ये दोनों चुनिए, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक देगा, मतलब दोनों चुनिए, ज़्यादा बेटर है। एक बहुत ज़्यादा अगर चुनना है तो ये वाला चुन लीजिए, हेल्थ एंड वेलनेस। इसके अलावा कुछ भी चुनने की जरूरत नहीं है, आपको चुनने देगा तो यही 3 में से 2 ही चुनना है। ध्यान रखिएगा, कितना चुनना है? 2। एक, अब इसमें 2 जो चुनिएगा उसमें से एक सेमेस्टर 1 में पढ़िएगा और एक जो है सेमेस्टर 2 में पढ़िएगा, तो 2 हो गया। तो अभी आप चुनिएगा तो उसमें से एक ही पेपर आपको पढ़ना था। आपको हो सकता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया चुनने को दिया जाए तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया चुन लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को। और एक आपका एनवायरमेंटल स्टडीज रहेगा ही रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यही है पूरा आपका सिलेबस। अब हम लोग को देखना है कि इसके अंदर क्या पढ़ना है। यहाँ पेपर सिलेक्शन समझ में आ गया? पेपर सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो पेपर सिलेक्शन में क्या करना है, इतने सारे यानी 7 पेपर में से हमें 2 पेपर चुनना है, जो हमें सेमेस्टर 1 में उसमें से एक पेपर पढ़ना है। जो 2 हम चुनेंगे उसमें से एक पेपर सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे और एक पेपर सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत। और बाकी पेपर को इग्नोर कर देना, वो आपका पेपर नहीं है। और सेमेस्टर 4 में कंफर्म है कि एनवायरमेंटल स्टडीज रहेगा, उसमें कहीं कोई चॉइस नहीं है। यही है हमारा VAC पेपर, एक पेपर। कितने मार्क्स का एग्जाम होने वाला है? 50, जिसका कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, केवल इसका एग्जाम होगा एक्सटर्नल। अब हम चलते हैं कि सर इसके अंदर क्या पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, क्या MCQ क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ देखिए लिखा है बास्केट, सारा वही जितना सिलेबस यहाँ दिया है, सारा कोर्स का नाम यहाँ बास्केट में डाल दिया। अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न। यहाँ देखिए एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ समझना है कि क्या कैसे एग्जाम होगा, कितना। तो ये समझिएगा, फर्स्ट पेपर VAC के अंदर जो हमको चुनना उसमें से पहला पेपर है अंडरस्टैंडिंग भारत। ऐसे टोटल मिला के 7 पेपर है, जो भी दिया हुआ था। कितने सब्जेक्ट है? 7 में से एक फर्स्ट पेपर है अंडरस्टैंडिंग भारत, जिसको अंडरस्टैंडिंग भारत चुनना है। हो सकता है 2 पेपर चुना, कोई बच्चा बोला सर अभी हम हेल्थ एंड वेलनेस पढ़ लेते हैं सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में अंडरस्टैंडिंग भारत पढ़ लेते हैं। या कोई बच्चा बोलेगा हम अंडरस्टैंडिंग भारत सेमेस्टर 1 में पढ़ लेते हैं और हेल्थ एंड वेलनेस सेमेस्टर 2 में पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है सेमेस्टर 1 और 2, मतलब कभी कहीं भी पढ़ सकते हैं, चाहे 1 में भी इसको पढ़िए चाहे 2 में पढ़िए, कोई दिक्कत है? कोई बच्चा 1 में कुछ और पढ़ेगा, 2 में कुछ और पढ़ेगा, लेकिन सारे बच्चे कोशिश करना कि अंडरस्टैंडिंग भारत ही 1 में पढ़ लेना। इससे क्या होगा, सबका कॉमन रहेगा तो पढ़ाने में आसान पड़ेगा ना। सब अलग अलग पढ़ोगे तो परेशानी हो जाएगी। तो सारे बच्चों को सेमेस्टर 1 और 2 के लिए एक एक पेपर चुनना है, 2 पेपर।
नंबर ऑफ क्रेडिट 2 क्रेडिट है, 2 क्रेडिट का मतलब कितने नंबर का, 50 नंबर, नीचे लिखा है देखो 50 नंबर का है। 2 क्रेडिट, दोनों क्रेडिट थ्योरी में है, मतलब एक्सटर्नल एग्जाम। देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम कितने का है, 0 0, मतलब किसी भी तरह का इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। नंबर ऑफ टीचिंग आवर, 30 क्लास में इसको ख़त्म कर देना है। कितने क्लास में ख़त्म कर देना है, 30 क्लास इसके लिए काफ़ी है, 30 क्लास में इसको ख़त्म कर देना है, कोई दिक्कत है। SIE इसको बोलते हैं सेमेस्टर इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा। इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा, जो कि कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का ही परीक्षा होगा, इसका परीक्षा 2 घंटे का होगा, और जिसका पास मार्क्स जो है 20 है। और याद रखिएगा जितने नंबर की परीक्षा होती है 40% पास मार्क्स होता है। कितना परसेंट पास मार्क्स होता है, वो भूल जाइएगा, 33% वाला। तो 50 नंबर का एग्जाम है, 50 का 40% कितना आता है, 20 नंबर पास है। तो पासिंग जब भी होगा तो 40% में होगा, कहीं कोई दिक्कत है। अब दिखा है इंस्ट्रक्शन टू क्वेश्चन सेटर। क्वेश्चन सेटर कैसे एग्जाम देगा, एग्जाम में क्वेश्चन सेट करेगा। तो पढ़ी एग्जाम का क्या है तरीका, अरे भाई कैसे परीक्षा होगी इसकी। तो एग्जाम क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो क्वेश्चन 2 ग्रुप में बटा रहेगा। ग्रुप ए बोलता है कि देयर विल बी 2 ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस। ग्रुप ए विल कंटेन 1 क्वेश्चन विच इज टू बी आंसर्ड कंपल्सरी। बोलता है ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन होगा जो आंसर करना जरूरी होगा। ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करना क्या होगा, जरूरी होगा, कंपल्सरी क्वेश्चन है, चॉइस नहीं रहेगा। बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ग्रुप ए विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा ग्रुप ए का वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप करेगा, लेकिन एमसीक्यू नहीं रहेगा। समझ गए, एमसीक्यू नहीं रहे। एमसीक्यू में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, खाली क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, इस तरह से, लेकिन ऑप्शन नहीं रहेगा, एमसीक्यू नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब है, और ये बोल रहा है कि 5 क्वेश्चन रहेगा छोटे छोटे, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 1। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन छोटे छोटे रहेंगे। कितने क्वेश्चन छोटे छोटे रहेंगे, 5। और एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का। तो इस हिसाब से 5 क्वेश्चन है, तो कितना नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 5 नंबर। कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, छोड़िएगा तो नंबर कटेगा। और आगे पढ़िए, बस इतना ही है, ग्रुप ए खत्म। यानी ग्रुप ए में टोटल कितना पूछेगा, 5 नंबर का। ग्रुप ए में कितना पूछेगा, 5। अब चलते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बोलता है ग्रुप बी जो है डिस्क्रिप्टिव यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर का, और 3 का आंसर करना है। तो क्वेश्चन आस्क कर देते हैं, क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 5, आंसर कितने करने हैं, कोई भी 3 को आप आंसर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का होगा, तो इस हिसाब से कितने मार्क्स हो गया बाबू, 45। तो 5 मार्क्स और 45 मार्क्स आ गया 50 मार्क्स। समझ आया क्वेश्चन का सेटिंग। इस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन सेट होने वाला है, किसके अंदर, VAC पेपर, सारा सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया भारत का है, पूरे VAC का क्वेश्चन इसी तरह से सेट होगा। पूरा VAC का क्वेश्चन इसी तरह से सेट होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत, देख लीजिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा। यहाँ तक तो उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे और बताते हैं कि कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है बच्चों को ये सब्जेक्ट क्यों दिया गया। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का बोलता है दिस कोर्स इज डिजाइंड टू एक्सपोज द स्टूडेंट टू आवर सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल हेरिटेज। ये कोर्स इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि हम स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को अपने समाज, अपने आर्थिक और अपने सांस्कृतिक कल्चर के बारे में, हेरिटेज के बारे में वो बताया जाए। अब यहाँ बोलता है लर्निंग आउटकम्स क्या होगा। लर्निंग मतलब बच्चा अगर सीखेगा तो क्या उसको फायदा होगा। तो बच्चा सीखेगा तो ये 4 चीज़ की जानकारी होगी। उसको अपने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में नॉलेज होगा, उसको अपना फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज पता चलेगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम की जानकारी होगी, और इंडिया स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। अब हम लोगों को पूरा है कोर्स आउटलाइन क्या है, तो ये तो पूरा है कि कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो देख लीजिए यहाँ दिया हुआ पूरा इतना ही चीज़ कोर्स के अंदर है जो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसी को यूनिट वाइज करके यहाँ सजा दिया है। तो देखिए यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज कल्चर, भारत के कल्चर का बैकग्राउंड पढ़ना है। तो देखिए सिलेबस अगर देखेंगे तो लगभग सेम है, गौर करिएगा, लेकिन इसको पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदलेगा। इंडिया के बैकग्राउंड में पढ़ना है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में और वैदिक एज के बारे में,
इसको हम लोग शॉर्ट में बहुत सिंपल करके पढ़ेंगे, क्योंकि अपने पास 3 क्वेश्चन लॉन्ग में बनाना है। केवल कितने क्वेश्चन? 3। बोला दूसरा बुद्धिज्म, जैनिज्म, सनातन और इस्लाम के बारे में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट के अंदर हम लोगों को पढ़ना है ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड लिटरेचर, जिसके अंदर हमको पढ़ना है भारत नाट्य शास्त्र के बारे में, कालिदास के बारे में, पाणिनि, पतंजलि, तक्षशिला, नालंदा, ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में, BHU, AMU, IIT, IISc और AIIMS। उसके थर्ड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है यूनिट 3 में लीडर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। कौन कौन इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में लीडर थे, तो उसमें से हम लोगों को पढ़ना है स्पेशली महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड के अंदर हमको पढ़ना है तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा और जतरा भगत के बारे में। ठीक है, ये 4 क्लास में हम लोगों को इसको खत्म कर देना है। तो एक एक यूनिट में वही है 3 क्लास, 4 क्लास, 2 क्लास, इस तरह से मतलब टोटल मिला के हम लोगों को 20 क्लास में ख़त्म कर देना है। ठीक है, 20 क्लास से ज़्यादा लगेगा नहीं। जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है इंडिया ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के नक्शों पर भारत कहाँ है और इसका नाइबरिंग कंट्री कौन कौन सा, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, जिसके अंदर भारत में माउंटेन्स के बारे में, प्लेटूज के बारे में, प्लेन्स के बारे में, कोस्ट के बारे में, आइलैंड के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, रिवर, सॉइल और क्लाइमेट के बारे में पूरे जानकारी लेना है। यूनिट 5 में पढ़ना है पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन के बारे में, उसके ग्रोथ, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन के बारे में हम लोग बहुत अधिक जानकारी लेंगे। यूनिट 6 में पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पहला चीज़ें पढ़ना है प्रिमल, दूसरा साइलेंट फीचर, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल आइडियाज़। अच्छा, सेकेंड लास्ट में नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, सोशल जस्टिस के बारे में। यूनिट 8 में पढ़ेंगे द इंडियन इकोनॉमी थ्रू द एज ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक और यूनिट है लास्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइफ एंड आइडियाज ऑफ स्वामी विवेकानंद और आचार्य विनोबा भावे। यानी 9 यूनिट है टोटल। तो 9 यूनिट देखने को 1 क्लास 2 क्लास में खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कितने लेक्चर में पढ़ाने बोल रहा है, ये ज़्यादा ही बोलता है। हम लोग तो एक ही लेक्चर में पढ़ा देंगे इसको, क्योंकि ये जो बता रहा है, ये बता रहा है कि बोल बोल के लिखवा के पढ़ाने वाला सिस्टम। यहाँ तो डिजिटल बोर्ड आ गया है ना, तो जल्दी हो जाता है, लिखवाने का समस्या खत्म। तो ये हम लोगों का पूरा सिलेबस जारी किया गया है। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को दूसरा देखो सिटीजनशिप एजुकेशन के अंदर फिर वही सेम चीज़ है, सेम एग्जाम पैटर्न भी सेम है, खाली सिलेबस चेंज होगा। देखिए यहाँ पे यूनिट चेंज है। जैसे इसमें हम लोग पढ़ना है फंडामेंटल्स या फाउंडेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिविक रूल्स और सिविक इंगेजमेंट पढ़ना है, कंटेम्प्रेरी इशू पढ़ना है जो आज के समय में, रिफ्लेक्शन एंड एक्शन पढ़ना है। अगर कोई बच्चा ये सब्जेक्ट चुनेगा तो तीसरा सब्जेक्ट चुनेगा तो तीसरा पढ़ेगा वो, तो सब्जेक्ट कैसा चुनता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा चैप्टर सब्जेक्ट है योग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ज़्यादातर लोग अंडरस्टैंडिंग भारत ही चुनेंगे। आपको भी चुनने का मौका मिलेगा तो आप क्या चुनेंगे? अंडरस्टैंडिंग भारत, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बहुत सारा है, आप उसमें से कोई भी 7 में से एक सब्जेक्ट कोई भी चुन सकते हैं सेमेस्टर 1 के लिए। अब जो आपको अच्छा लगता है वो चुनिए। बहुत सारे लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट अच्छा लगता है, बट हमारे यहाँ भाई एक सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा सब्जेक्ट आप चुनेंगे तो वो कोई नहीं पढ़ाने वाला है, कोई दिक्कत है। इसी तरह से स्पोर्ट्स और फिटनेस, इसमें तो थ्योरी 25 नंबर का, 25 नंबर का तो प्रैक्टिकल है। अब स्पोर्ट्स एंड फिटनेस आप चुनिएगा, योगा चुनिएगा, तो वहाँ 25 नंबर का परीक्षा दीजिए और 25 नंबर का बैठ के योगा कीजिए, तभी ना मिलेगा आपको। यस और नो? योगा करके दिखाना पड़ेगा ना प्रैक्टिकल करके। तो 15 नंबर का ये 25 नंबर का जो है प्रैक्टिकल है, वहाँ योगा करके दिखाना पड़ेगा। जो आप चुने हैं वो चीज़ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? और योगा के देखो ना जितने सारे हैं सब, यहाँ वार्म अप क्या होता है ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसका देखिए ये है प्रैक्टिकल वाला में फिटनेस असेसमेंट होगा, जिसके अंदर BMI चेक किया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस चेक किया जाएगा। ये सब टेस्ट होता है जो लोगों के बॉडी के अंदर होता है, और वो टेस्ट करके आप पास होइएगा तो इसका 25 नंबर आपको मिलेगा। तो ये सब पेपर कौन माथा दर्द लेना चाहेगा? यस और नो? एक है हेल्थ एंड वेलनेस, इसमें भी इंटरनल नहीं है, तो हेल्थ एंड वेलनेस में भी आपके पास ये सिलेबस है हेल्थ एंड वेलनेस का। ये है यूनिट 1 के अंदर, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के अंदर ये सब हेल्थ एंड वेलनेस का सिलेबस है। उसके बाद ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स है। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप किसको चुनते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप सबसे फर्स्ट वाला चुनिए, जिसका नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग भारत। वो ज़्यादा अच्छा पेपर रहेगा आपके लिए, और एक सब्जेक्ट सबका रहेगा तो आसान रहेगा चुनने पढ़ाने में भी, हम लोग भी बता पाएंगे उसको अच्छे से। और अगर अलग अलग सब्जेक्ट बच्चा चुनता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि सब सब्जेक्ट तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत किसी को?